मुझे लगता है कई बार कि ये टीवी सीरियल्स वाले ये सास बहू के बीच की दिक्कतें दिखाना छोड़ देना तो हो सकता है आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए समाज में भी। क्यों आप हमेशा दिखाएंगे कि सास कितनी एक्सेप्टिंग है अपनी बहू से, बहू कितनी कॉर्डियल है, यानी कि अपनी सास के साथ बना के रखती है, तो लोगों को लगेगा ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो हम रिमझिम की बात कर रहे हैं, इनकी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा है। इनकी लाइफ में वो टिपिकल सास बहू वाला ड्रामा हो रहा है। टीवी सीरियल की कहानी में प्यार की शुरुआत होने से पहले हीरो और हीरोइन के बीच खूब झगड़ा होता है। ये राइटर को तब तक मजा नहीं आता जब तक कहानी में हीरो और हीरोइन के बीच नोक झोंक ना दिखाई जाए। अब यहाँ ही देख लीजिए, प्यार की शुरुआत तो दूर की बात है, रिमझिम और समीर के बीच तो हर वक्त झगड़ा होता रहता है, जैसे कि ये दोनों मौका ढूंढते हो एक दूसरे से लड़ने का। नोक झोंक तो छोटी छोटी बातों से स्टार्टिंग से चल रही है, जब से हम फर्स्ट डे से मिले, बट अभी वो नोक झोंक हेटरिज्म में बदल गया। मुझे उसकी हर एक चीज़ जो करती है उससे नफरत है, और वो जो मैं उसके लिए जो करता हूँ, अविक के लिए जो करता हूँ, वो हर चीज़ में टांग अड़ाने लगती है। तो वही जो बैंटर है वो कंटिन्यू है अभी तक। अब दरअसल समीर अपने भतीजे अमित के लिए एक स्केटबोर्ड लाया था और उसे चलाकर चेक कर रहा था कि वो ठीक है या नहीं, और इतनी ही देर में वो रिमझिम से टकरा गया। अब जिस तरह से इनके नैना से नैना टकराए, मानो लगा कि आज तो इनके बीच प्यार की शुरुआत हो ही जाएगी। लेकिन नहीं, इनके बीच प्यार का दीपक जलने से पहले ही बुझ गया। रिमझिम ने तो समीर की क्लास ही लगा दी। सरकाज़म में मैंने बोल दिया कि तुम जहाँ भी आती हो, देखो तुमने बल्ब की रोशनी भी छीन ली, मतलब हमारे परिवार से खुशियाँ तो तुमने छीन ही ली, साथ साथ बल्ब की लाइट भी ले गई, तो अंधेरा कर दिया। एक सरकाज़म था वो, एक टॉन्ट था उसके लिए, तो वही था। बंद करके कॉन्सेंट्रेट करके अपनी लाइनें याद कर रही हैं सर, ताकि उस सीन में भूल सकें। ऐसी बात नहीं है, शी इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर वर्क, दैट कंटिन्यू कीप डूइंग। घर वालों के सामने आज समीर की बेइज्जती हुई और इसका बदला समीर ने तुरंत ही ले लिया। घर का बल्ब क्या बुझा, इसका सारा का सारा इल्जाम उसने रिमझिम पर लगा दिया। वैसे समीर और रिमझिम आप दोनों भले ही कितना ही लड़ लें, लेकिन लड़ाई कब प्यार में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, बचपन में हमने वो इजिप्शियन मम्मीज वाली पिक्चरें कितनी देखी है ना, काफी वक्त हो गया ऐसी पिक्चरें अब आती नहीं। तो चलिए छोटे पर्दे पर ही आपकी थोड़ी सी यादें ऐसे सीन्स को लेकर तरोताजा कर देते हैं, क्योंकि उड़ने की आशा में ऐसा ही इजिप्शियन मम्मी आ गया है जिसको देखकर हर कोई खौफ खा रहा है। Yo, 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 yo.
शादी भी नहीं हुई। अब इसे ड्रामा नहीं, हम तो एंटरटेनमेंट कहेंगे। अब एंटरटेनमेंट जब दुगना तिगुना बढ़ाना होता है ना, तो टीवी सीरियल्स में कुछ ऐसा वाला तड़का लाना ही पड़ता है, फिर चाहे सीन को एक्सट्रीम कॉमेडी पर ही क्यों न लेकर जाना पड़े। अब देखिए ना, सचिन और तेजस के बीच में कभी नहीं बनती है, ये बात पूरा परिवार जानता है और हमारे दर्शक वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अब तेजस ने इस सचिन को बहुत ही ओछी और गंदी बात कह दी। अब सचिन तो हमारा सचिन है, एक गलत बात उसे बर्दाश्त नहीं होती है और इस बार बात तो साइली की बहन को लेकर की गई है। फिर सचिन ने क्या किया, फिर तोड़ डाला, फोड़ डाला। उसके बाद तेजस की जो हालत हुई वो आपके सामने है। वैसे सचिन ने इतना भी नहीं मारा है कि तेजस को इस कदर से पट्टी लपेट कर आना पड़े। सचिन और तेजस की फाइट हुई है। सचिन वॉज ड्रंक, तेजस ने भलती बात की। उसने ऐसे कुछ कहा कि तू जूही को शादी इसलिए नहीं करने दे रहा ना किसी और के साथ, क्योंकि तुझे उससे शादी करनी है, तुझे 2 शादी करनी है, क्योंकि तेरे को दोनों बहनें पसंद है। सचिन को आया गुस्सा, उसने बहुत मारा होगा। और अब ये थोड़ा ड्रामेबाज एक्स्ट्रा, थोड़ा ऑब्वियसली वी ऑल नो कि वो कैसा है, मिर्च मसाला डाल के तो इतनी की चीज़ बात को इतना कर दिया और पूरी बॉडी पे पट्टी लगा के आ गया कि मेरे को बहुत मारा, मेरे को बहुत लगा ये वो। एंड वी ऑल आर लाइक कि यार ये कैसे गिरा, ये क्यों कुछ बोल नहीं रहा। अब तक उसने बोला नहीं, तो हमें पता नहीं कि सचिन ने उसे मारा है और सचिन भी वो छुपा रहा है हम सबसे कि उसने मारा इतना। और हम सब सोच रहे कि ये सीढ़ियों से गिर गया इसलिए उसे इतनी चोट आई। तेजस की ऐसी हालत कर देता है कोई कि उसको हर जगह पट्टी बांधनी पड़ती है। तो जब फैमिली उसको पहली बार देखती है तो सब लोग बहुत डर जाते हैं कि कौन आ गया, मम्मी आ गया। पर फिर जब फाइनली रियलाइज़ होता है कि तेजस, तो सब लोग बहुत कंसर्न हो जाते हैं कि इसकी ऐसी हालत किसने की होगी। अब इस वाले मम्मी को देखकर दूसरी वाली मम्मी तो परेशान हो गई। मम्मी यानी कि रेणुका पूछ रही है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। बाबा तो कुछ पल के लिए डर ही गए। घर में सीरियस वाला माहौल कम और कॉमेडी वाला माहौल ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर सचिन ने भी नहीं कहा कि उसने तेजस की धुलाई की है और तेजस है कि गोल गोल बातें कर रहा है। थोड़े दिन 1-1.5 महीने से बहुत सीरियस चीज़ें चल रही थी उड़ने की आशा में, तो मैं भी बोर हो गया था कि अरे यार कुछ फन आ ही नहीं रहा है। तो ये कुछ नया आया तो मज़ा आया, करने में मज़ा आ रहा है। बट हाँ, थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स फन। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ कि मेकर्स ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी पुल ऑफ कर सकता हूँ। एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, मैं कुछ भी करता हूँ। तो एज एन एक्टर वो बहुत अच्छी बात है कि ऑडियंस एक्सेप्ट करती है। अब कुछ भी हो, किसी को पता चले या ना पता चले, फिलहाल सीन काफी मजेदार है। और इसके बाद सचिन और साइली पर भी हम आते हैं, जिनके बीच आजकल कोल्ड वॉर चल रहा है। अब सचिन को लगता है कि साइली उसका साथ नहीं देती है, उसे समझती नहीं है, इसीलिए वो नाराज है। फिलहाल तो साइली, अब आपको पति को मनाना चाहिए। आप भी जानती हैं कि सचिन बहुत लंबे तक कोई बात दिल में रखता नहीं है। अब दोनों अगर उठोगे तो बात कैसे बनेगी, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये देखने के बाद कि आखिरकार टीवी की दुनिया में हो क्या रहा है। वो दिन भी क्या दिन थे जब भाभी जी के मोहल्ले में विभूति नारायण मिश्रा अंगूरी भाभी की एक झलक के लिए तड़पा करते थे, तरसा करते थे। लेकिन अब जब से वो रस भवन में आए हैं, तब से यहाँ पर भाभी जी के अंदर भूतनी आ गई है। वो भाभी जी जो कभी विभूति नारायण मिश्रा को भला की खूबसूरत लगा करती थी, आज उसी अंगूरी भाभी को देखकर विभूति नारायण मिश्रा की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और तो और रस भवन में जहाँ पर आजकल ये सब रह रहे हैं, वहाँ पर शाम को 7 बजे के बाद जितने भी मर्द है ना, सबको औरत बन के निकलना पड़ता है। ठीक वैसे जैसे आपने फिल्म स्त्री में देखा था।
अब यहाँ पर विभूति नारायण मिश्रा और उनके एक दोस्त पता भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बात को खत्म कैसे किया जाए। इन्हें नहीं पता है कि इनके पीछे अंगूरी भाभी का भी साया है। फिलहाल तो जैसे तैसे बचाकर जब वो अपनी पत्नी के पास आए तब अनीता भाभी ने वही बात की जो हमेशा वो करती हैं। विभूति नारायण मिश्रा तो उनके लिए एक नाकारा निकम्मे पति हैं, जो काम तो कुछ करते नहीं हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे में इतना टैलेंट है, ये जन्म कम पड़ेगा मेरे टैलेंट के लिए, जगह जगह से निकल गया। आई नो, इसलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि काश मैंने अगले जन्म में तुमसे शादी की होती, तो तुम्हारे इतने जो टैलेंट है उसमें से कोई ना कोई टैलेंट यूज करके तुम चार पैसे कमा रहे होते। तुम्हारा जो स्टाइल है ना बॉस, कि पहले वहां ले जाओ, इज्जत दो, उसके बाद वहां से एकदम छोड़ दो, नीचे ड्रॉप कर दो, जेलिंग करने लगो। बट कमाल का स्टाइल है, मजा आता है। आई गेट यूज्ड टू। फिलहाल तो अभी घर में मेहमान आए हैं और इन सब की चिंता ये है कि उनकी खातिरदारी में अगर कोई कमी रह गई तब क्या होगा। ये भूतनी वाली कहानी मजेदार है, लेकिन हम तो कहेंगे कि हमें तो भाभी जी के मोहल्ले वाली ही कहानी ज्यादा पसंद आती थी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाबा डायरेक्ट बात करो ना और साफ साफ बात करो। ये जो घुमा फिरा के दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, ये मुझे लाइफ में फंडा कभी समझ नहीं आया। और किसकी? वसुधा और देव की बात कर रही हूँ। पहले वसुधा वाज ऑन दिस ट्रैक कि किसी तरह देव मुझसे नफरत करे ताकि रिश्ता जो है वो जब बिखरे तो उतना दर्द ना हो। अब जब देव इसको रिटर्न कर रहा है सेम ट्रीटमेंट, तो भैया वसुधा के तो आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। और वसुधा की ऐसी सिचुएशन देखकर हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि इन दोनों को हम क्या कहें। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वसुधा जो कर रही है वो तो हम सब जानते हैं और देव का दिल भी ये जानता है कि वसुधा जो कर रही है उसके पीछे जरूर कोई न कोई बात है। अब देव अपनी शादी तोड़ना चाहता है वसुधा से। ना जी ना, हकीकत में नहीं बल्कि वसुधा के मुंह से सच उगलवाने के लिए। अब वसुधा रो रही है। उसका कहना है कि आपका और मेरा तो जन्मों जन्मांतर का साथ है। तो वसुधा, जिसके साथ जन्मों जन्मांतर का साथ है उसका साथ आप क्यों छोड़ रही हैं? मासा को खुश करने के लिए आप अपने पति का दिल दुखा रही हैं। घर तो नहीं छोड़ने देगा देव, आप टेंशन मत लीजिए। और रही बात जो भी बोला गया है वसु को, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ चल रहा है देव के दिमाग में भी, और ये मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। आपको स्टोरी के थ्रू ही पता लग जाएगा। जी बिल्कुल। ऐसा करते करते वसु ज़्यादा गुस्सा हो जाता है देव वसु पे, तो इस चक्कर में वसु गिर जाती है और फिर देव वसु को स्विमिंग पूल से निकालता है, बाहर निकालता है और फिर से शायद डांटता नहीं है, फिर दोनों अपना अलग अलग चले जाते हैं। लेकिन यस, उसको स्विमिंग पूल से बचाता है। कि कोई भी पत्नी ऐसा नहीं करती है जैसा कि आप कर रही हैं। अब देखिए, कल तक जो अविनाश वसुधा को जादूगरनी कहा करता था, आज वो वसुधा से नफरत कर रहा है।
है, क्योंकि अविनाश को लगता है कि वसुधा ने लैपटॉप को जानबूझकर पानी में फेंक दिया है। लैपटॉप में टेंडर्स की सारी फाइल्स थी। हो क्या गया तुम्हें? चाहती क्या हो तुम हमसे? हाँ? कभी प्रॉपर्टी का नोटिस घर पे भेज देती हो, आज तुमने लैपटॉप पानी में फेंक दिया। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों तुम दादा और फैमिली को परेशान करने पे तुली हुई हो यार? चाहती क्या हो? बहुत इंपॉर्टेंट टेंडर है जो हमें भरना है और जिसकी डेडलाइन दोपहर तक थी और जिसके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप में थे देव के, लेकिन वो लैपटॉप मिलता नहीं है और पता लगता है कि वो लैपटॉप किसी ने स्विमिंग पूल में फेंक दिया है और टेंडर भरने का टाइम जा चुका है। इसीलिए सब परेशान थे कि किसने फेंका है, क्यों फेंका है और ऐसा क्यों किया, तो उसी बारे में सीन चल रहा था। अब देव का दिल कहता है कि वसुधा कभी ऐसा नहीं कर सकती है, तो भाई किसने किया? वसुधा क्यों मान रही है कि ये काम उसने किया? इक्वेशन चल रही है देव और वसु की, उस हिसाब से सबने बोला है कि वसु ने किया है, लेकिन वसु ने खुद बोला है किया है, लेकिन देव का अभी भी मन नहीं मान रहा है कि वसु ने ऐसा किया होगा। ज़रूर किसी ने फंसाया है या किसी ने उसे ब्लेम किया है, तो वो फिगर आउट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी तक तो वसु ने एडमिट कर लिया कि उसने किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी को बचाने की कोशिश कर रही है और इसके पीछे 2-3 बैक स्टोरी चल रही हैं जो देव और उसका परिवार अनजान है। तो लेट्स सी आगे वाले एपिसोड्स में कैसे फिगर आउट होता है। अब हर दिन हम एक दूसरे से केवल सवाल ही पूछते रहते हैं। अब बस हो गया, ये सियापा खत्म कीजिए, क्योंकि अब देव और वसुधा के बीच की बेरुखी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ टीवी सीरियल्स की ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। मिहिर को थप्पड़ मारता देख तो हमें फिल्म जवान के शाहरुख खान की याद आ जाएगी। रणविजय को थप्पड़ मारता देख तो हमें फिल्म जवान के शाहरुख खान की याद आ जाएगी। जैसे मिहिर रणविजय को कह रहा हो कि बेटी को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तू अपनी बेटी को मारना चाहता है? तेरी इतनी हिम्मत? तेरी इतनी हिम्मत? मेरी बेटी को मारना चाहता है? सर आप छोड़िए, सर आप छोड़िए, हम देख लेंगे सर। कानून तो आप मत लीजिए सर, जान से मार दूंगा। सर आप छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे सर। चलो चले जाओ। खैर अब मिहिर और तुलसी दोनों ही अपनी बेटी परी का साथ देंगे। अभी कहानी में बड़ा ही इंटेंस ड्रामा शुरू होगा। परी की अब आंखें खुल चुकी हैं रणविजय को लेकर। अब एक बार फिर आगे कहानी में कोर्ट रूम का ड्रामा शुरू होगा और यहाँ कोई और नहीं बल्कि तुलसी का बेटा गोमजी नजर आएगा, यानी कि गौतम। कोर्ट रूम ड्रामे में ये नजर आने वाला है कि आखिर गरिमा परी के पास रहेगी या फिर रणविजय के पास। गोमजी और तुलसी में पहले से ही गलतफहमियां थीं और अब वही चीज कोर्ट रूम में भी शुरू होगी, जिसके कारण तुलसी को बहुत बड़ा झटका लगेगा कि भला वो अब परी का केस कैसे जीत पाएगी। मतलब ये कि अब अदालत में तुलसी के रिश्ते और भी तार-तार होने वाले हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। अनु किसी तरह अपने माता पिता और झंडे को मना लेगी कि वो कश्मीर जाएगी आर्यवर्धन को बचाने के लिए। अनु बिना गोला बारूद के और बिना AK-47 के पहुंच जाएगी कश्मीर ताकि वो आतंकवादियों से आर्यवर्धन को छुड़ा सके। अनु के इस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि उसे लगता है कि अनु प्यार से बात करेगी तो आतंकवादी मान जाएंगे और आर्यवर्धन को छोड़ देंगे। खैर अनु कोई ना कोई तरकीब तो जरूर लगाएगी, तभी तो इनका इश्क कश्मीर की वादियों में महकेगा। 26 जनवरी है और जैसे ही हमारे साथी आएंगे ना तो तू सीधा ऊपर चला जाएगा। कितनी बड़ी जगह है यहाँ पे, कहाँ ढूंढूं मैं आर्य सर? कहाँ है आप आर्य सर? अनु ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम नहीं के आसपास? और मेरी आपसे एक ही दुआ, क्या है सर, जहाँ कहीं भी हो प्लीज उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सही सलामत रखिएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल शहर होने को है का सेट। अब क्या है कि कहानी और भी चटपटी हो गई है। शादी के बाद शहर का यूं भाग जाना वाकई बुरा होगा
और सिर्फ माहिद के लिए ही नहीं बल्कि सहर और कौसर के लिए भी। आने वाले ट्रैक में ये होगा कि कौसर और सहर दोनों ही फंस जाएंगे। डॉक्टर फरीद की वाइफ का एक ऐसा सच सबके सामने आएगा जिसे देख दर्शकों को भी झटका लगेगा। सहर और कौसर को लगेगा वो तो सेफ हैं, मगर उन्हें ये पता चलेगा कि कमरे में जितने भी लोग हैं उन सभी को दुबई ले जाया जाएगा जहां पर उनकी बोली लगेगी। ये सच जानने के बाद तो कौसर और सहर के कदमों से जमीन खिसक जाएगी। आप लोग इस कमरे में इंतजार कीजिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। आप भी दुबई जा रही हैं? अल्लाह ना करे हम कभी दुबई जाएं तो शेख हमें खरीदने से इनकार ही कर दे। क्या कहा आपने? लोग मजबूरों का सौदा करते हैं, हमें शेखों के हाथ बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल महादेव एंड सन्स का सेट। आने वाले ट्रैक में आप देख सकेंगे कि भानु अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी क्योंकि वो अपनी चाल से महादेव को हरा देगी। महादेव कभी नहीं चाहता कि उनके बेटे लव मैरिज करें और इसी का फायदा भानु उठाएगी क्योंकि एक बेटे की शादी भानु करवाएगी मंदिर में ताकि महादेव टूट जाए। मगर उस वक्त भी हालात बदल जाएंगे और साथ साथ जज्बात भी। विद्या तुम भी आओ, पूरा हरदोई इकट्ठा कर लो क्योंकि तेरे परिवार की फजीहत हम अकेले नहीं देख पाएंगे। तेरे उसूल, तेरे संस्कार, तेरा गुरूर, अब सब होगा चकनाचूर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। सिद्धू के घर में खुशियों का माहौल होगा क्योंकि पूर्वी और सिद्धू की सगाई जो होने वाली होगी। ऐसे में पूर्वी एक चाल चलती हुई नजर आएगी और वो जानबूझकर स्नेहा को घर बुलाएगी कि खाने में कोई कमी है। पूर्वी की प्लानिंग होगी कि आज वो सिद्धू की मां के सामने सिद्धू और स्नेहा दोनों को साथ खड़ा कर देगी ताकि सबके सामने ये पोल खुल जाए और घर में एक नया ड्रामा शुरू हो जाए। पूर्वी अच्छा बनने के चक्कर में ये खेल रचेगी, मगर तभी सिद्धू के पापा सिद्धू को समझाते हुए नजर आएंगे कि अगर वो किसी और से प्यार करता है तो वो पूर्वी से शादी ना करे क्योंकि प्यार का दर्द लेकर कोई भी शख्स किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह सकता। किसी और से प्यार करते हुए अगर तुम पूर्वी से शादी करोगे बहुत गलत करोगे, अपनी माँ के साथ, खुद के साथ। हेलो, आपने जो यहाँ पे खाना भेजा था ना, इतना सोची कि मैं क्या बताऊँ, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अच्छा तुम पहले शांत हो जाओ, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। आज मैं स्नेहा और सिद्धू को माँ के सामने लाके इनका चैप्टर यहीं खत्म कर दूंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। मैं हूँ पारस अरोड़ा। मैं हूँ पारस अरोड़ा। जीतू पांडे, ये है हमारी घरवाली कपूर, सावी पांडे, और वो है पेड़ वाली। दिखती नहीं है ना? है वो बैठी हुई है। हाँ, दिख नहीं रही है। और आज सास बहू और साजिश के साथ हम कर रहे हैं स्नैक स्टोरी, जिसमें बहुत सारा स्नैक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब इस पे टूटना शुरू करेंगे। इनका समोसा बहुत फेवरेट है और मैं खा चुकी हूँ एक। तो ये सबके खाने से पहले असलियत वाला खा लूँ, हाँ, फिर उसके बाद ये नकलियत वाला थोड़ी है, ये भी असली है। नहीं, फिर मैं नजाकत से हाँ, ना थोड़ा थोड़ा करके। और मम्मी के जो दिख रहे चॉकलेट जैसे लड्डू, ये लड्डू जो है पर ये रागी के लड्डू हैं। चॉकलेट जैसे दिख रहे हैं, रागी के लड्डू है, रागी। भाई यार मुझे लगा हमारे सेट पर जो हमारे दोनों लीड्स हैं, हमारे लड़का लड़की जो हैं, ये हेल्दी खाते हैं, तो इसलिए मैं रागी के लड्डू लेके आई स्पेशली। इस लड़के ने खाया और फिर जो मुंह बनाया बना दिया यार। मैंने घर में इतनी मेहनत करके आंवला कैंडी बनाई थी, मेरी माँ ने भी बनाई हुई है, मैंने घर पे नहीं खाई, पता नहीं क्या आया, मैंने इनसे लेके खा ली। मैं सो भी गया, उठा तब भी आंवले का टेस्ट। 2.5 घंटे बाद भी मेरे दांत खट्टे हो रहे हैं। मैंने यार क्या दे दिया।
क्या खराब लड्डू खराब लड्डू बनाए हमने। बहुत बदतमीज हैं यार ये लोग। उन्होंने बोला ड्राई फ्रूट्स हैं, गुड़ है, फिर भी कितने स्मूथ लड्डू बने हैं, मतलब इनकी शेप भी कितनी। अरे उन्होंने पीस के बनाए हैं। हाँ तो पीस के कितने अच्छे बनाए हैं। मैं तिल के लड्डू बना के जान गई हूँ कितनी मेहनत वाला काम होता है लड्डू बनाना। तो ये समोसा मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे शो में ये ऋतिका बुआ है। तिकोन कहीं से भी आके पिन मार देगी कभी भी, कचाक पचाक इधर उधर, और मसालेदार, चटपटी, स्वादिष्ट। सबसे ज्यादा शैतान डिश कौन सी होती है? सबसे ज्यादा गोलमाल करने वाली जो डिश होती है कौन सी होती है बताओ? हाँ, ये जो मेरे जीतू जी हैं जलेबी की तरह सीधे हैं, और ये जलेबी ही हैं क्योंकि मजा भी आता है। मीठे भी टेढ़े हैं। टेढ़े टेढ़े हैं। टेढ़े वाले मीठे। हाँ। तो मैं पंजाबी हूँ तो पराठा तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता ही है। आलू का, गोभी का, आज ही खा के आई हूँ मैं गोभी का पराठा। तो नाश्ते में तो पराठा ऑलवेज। शाम वाले में क्या दाल का पराठा भी। देखो हमारे यहाँ पे नाश्ता सुबह ही होता है, ये यहाँ पे आके शाम को होता है। किसी दिन अगर छोले भटूरे बनते हैं ना, उस दिन मज़ा आ जाता है। लास्ट टाइम बने थे बहुत दबा के, वो मैंने दिल से खाए थे। अदरवाइज ये नाश्ता तो कभी समोसा अगर मिल जाए तो खा लेता हूँ। हक्का नूडल्स भी खा लेती हूँ मैं जब यहाँ पे आते हैं तो। ये छोटा सा बड़ा सा स्नैक स्टोरी करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों का मजाक मस्ती जो चलता ही रहता है, आप लोगों को भी हमें दिखाने का मौका मिला और साथ में बैठ के हम नाश्ता भी कर पाए। पर अभी हमें जाना पड़ेगा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर हैविंग फन विद अस। हाँ, बहुत मज़ा आया। नाश्ते की सभा समाप्त हुई और हम आधा पहले ही खा चुके थे, आधा अभी खा रहे हैं। और सास बहू और साजिश के साथ ये सेगमेंट करके हमें बहुत मज़ा आया एंड वी होप कि आपको भी उतना ही मज़ा आए हमें देख के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, टेलीविजन की अच्छी हीरोइन और बहू वही होती है जिसके रिश्ते भले ही हीरो के साथ गड़बड़ चल रहे हो, लेकिन हीरो की फैमिली के साथ अननेसेसरीली बिगाड़ कर नहीं रखती। जैसे कि हमारी रीत। जी हाँ, राघव और रीत में टेंशन हो, लेकिन जब उन्नति पर मुश्किल आई तो लीजिए रीत पहुंच गई बचाने। सिचुएशन कितनी भी खराब हो, लेकिन अपने परिवार को सही समय पर बचाने के लिए पहुंच ही जाती है सुपर वुमेन रीत। जी हाँ, ये रीत है जिनका काम है हमेशा उन्नति को बचाना, और ये है उन्नति जिनका काम है मुसीबत में फंस जाना। अब देखिए, आए दिन उन्नति किसी न किसी मुसीबत में फंसती ही रहती है, और इस बार भी रीत आ गई है उन्नति को बचाने के लिए। अब दरअसल यहाँ उन्नति अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में आई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ रेड पड़ने वाली है। रीत जब यहाँ आई तो उसने उन्नति के दोस्तों को देखा और उनसे कहा कि भाई जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पुलिस आने वाली है। जब उसे पता चला कि उन्नति भी यहाँ है तो वो हैरान रह गई, लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ। उन्नति के साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की।
मैं बात नहीं करती हूँ, इसे बाहर लेके जाऊंगी। इस सच का पता लगाने की रीत कोशिश कर रही है। जरा देखिए, वो सीसीटीवी फुटेज भी चेक करती है ताकि उसे ये सबूत मिल सके कि आखिर उन्नति की ये हालत किसने की है। लेकिन जिस जगह पर उन्नति के साथ ये सब कुछ हुआ है ना, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं होता। ये क्या बात हुई? ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? इतना बड़ा क्लब है और ऐसे क्लब में आप डाइंग स्पॉट कैसे छोड़ सकते हैं? अब इन दिनों रीत को कीर्ति और उसके भाई पर शक हो रहा है। रीत ये तो समझ गई है कि कीर्ति कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो रीत और राघव के बीच गलतफहमियां पैदा करे और कहीं न कहीं वो उन्नति को भी अपना मोहरा बना रही है। एक बात तो हम जानते हैं कि रीत इस सच का पता लगा कर ही रहेगी और जो कोई भी इसके पीछे है वो उसे छोड़ेगी नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, घर में एक छोटा सिबलिंग आ जाए ना तो बड़े वाले को थोड़ी इनिशियली प्रॉब्लम तो होती है, जाहिर सी बात है। देखिए, वो बच्चा ही है, जस्ट बिकॉज वो बड़ा बच्चा है और एक छोटा बच्चा आ गया है, वो ऑल समझदार तो नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं टेक्निकली वानी बहन नहीं है, लेकिन आगे जाके इन दोनों का यही रिश्ता होने वाला है। लेकिन जिस तरह अबीरा ने ये पूरी सिचुएशन संभाली है, आई थिंक न्यू मॉम्स कैन टेक लेसन्स फ्रॉम हर। एक माँ कितनी खुश होती है ना जब उसका बच्चा बहुत आगे बढ़ता है। अब कहने को तो मायरा बहुत छोटी है, मासूम है, लेकिन जब जब उसकी माँ उसे कुछ सिखाती है, कुछ समझाती है, तब मायरा बड़े ध्यान से, बड़े मन से अपनी माँ की बातों को सीखती है। अब अबीरा बहुत ही अच्छा डांस करती है और मायरा को ये पता है कि अगर डांस कंपटीशन में मुझे जीतना है तो अपनी माँ के साथ डांस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अबीरा एक बार जो डांस स्टेप मायरा को सिखाती, मायरा तुरंत उसे कैच कर लेती। अब भाई, होनहार पेरेंट्स की होनहार बच्ची है, ये स्किल तो उसे पैदाइशी ही मिली है। देखिए अबीरा भी कितनी खुश हो रही है, अपनी बेटी की बलाएं ले रही है। स्कूल के डांस कंपटीशन में माँ और बेटी किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहते हैं। मन लगाकर दोनों ही इस पल को एंजॉय कर रहे हैं। डांस करते करते जब बैठने का मन करता तो दोनों बैठ भी जाती, एक दूसरे को समझाती। अब यहाँ पर समृद्धि का कहना है कि अमायरा बहुत ही अच्छा डांस करती है, मुझे उससे डांस सीखना है। हाँ, उसमें मैं मायरा से डांस सीख रही हूँ और एक्चुअली मैं उर्वा से डांस सीखना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी डांसर है एंड बहुत अच्छा डांस करने लगी है। अब डांस कंपटीशन है, डांस की तैयारी हो गई है। इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि मायरा कौन से कपड़े पहने। अब उसके डांस का थीम अलग अलग है, जिसमें अबीरा ने मार्केट से उन सभी कपड़ों को घर लाया है। उसे लगा कि अमायरा को न जाने क्या अच्छा लगे, क्या अच्छा ना लगे। अब यहाँ पर अमायरा थोड़ी सी खुश नहीं है, क्योंकि वानी की ड्रेस हमें लगता है उसे ज्यादा पसंद आ रही है।
तो वो बहुत सारे कपड़े लेके आए हैं मायरा के लिए कि उसकी डांस परफॉर्मेंस है, वो चाहती है उसकी बेटी सबसे ज़्यादा खुश रहे, सबसे ज़्यादा अच्छी दिखे, तो उसकी पसंद की अलग अलग ड्रेसेस की उसको जो भी पसंद आएगा वो पहन लेगी, कौन से एक्ट में जो भी पहनना होगा उसे। और उसका मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि एक तो वानी का एक ऑनगोइंग इशू है उसके माइंड में। किसी भी बच्चे को ऐसा फील होता है जब कोई नया बच्चा आ जाता है या आपका छोटा भाई बहन पैदा होता है, अटेंशन शिफ्ट हो जाता है थोड़ा। मायरा के लिए ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट है वो एज अ चाइल्ड ऑल्सो, तो उसको वो निगलेक्ट फील हो रहा है और उसका दिल उसकी ड्रेस पे आया हुआ है। हम वानी के लिए एक थोड़ा सा खास ध्यान दे रहे हैं अरमान और अबीरा। ये बात अमायरा को अच्छी नहीं लग रही है और अच्छी लगेगी भी नहीं, क्योंकि अगर अच्छी लगी तो आगे लीप की कहानी में कैसे दिखाया जाएगा अरमान अबीरा अलग हो गए हैं। हिमायरा अरमान के साथ रहेगी और हमें लगता है वानी अबीरा के साथ कुछ इसी तरीके से अरमान अबीरा अलग हो जाएंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत में मन्नत और विक्रांत के बीच की दूरियां अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि फिलहाल तो मन्नत विक्रांत छोड़िए नीतू से भी बहुत परेशान है, अपसेट है कि भाई मुझे बिना बताए आप बच्चे का सहारा लेकर विक्रांत से मिलने पहुंच गई। वह मेरी बेटी विक्रांत सलूजा की, कोई नहीं है वो। जैसे दुआ की परवाह थी, मेरी परवाह थी, आपकी परवाह थी, रोनी पापा की परवाह थी, और वो ये इंसान है माँ। अगर घी डालेंगे तो आग तो भड़केगी ही ना। विक्रांत जिसने मन्नत को हमेशा दर्द दिया, उसे आज दुआ का सच बताने जा रही थी नीतू। और वो धैर्य जिसने हमेशा मन्नत का साथ दिया, दुआ को कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, उस पर इल्जाम लगाया नीतू ने कि अपने लालच की वजह से वो मन्नत और दुआ को विक्रांत से दूर रख रहा है। अब ये सब कुछ जब मन्नत ने सुना तो उसका आग बबूला होना तो लाजमी है। इतने सालों पहले विक्रांत ने हमसे मुंह मोड़ लिया माँ, ना अपने माँ बाप को पलट के देखा, ना मुझे पलट के देखा, ना अपने बच्चे को पलट के देखा माँ। जैसे दुआ की परवाह थी, मेरी परवाह थी, आपकी परवाह थी, रोनी पापा की परवाह थी, और वो ये इंसान है माँ। विक्रांत ने 7 साल पहले ही अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया था, लेकिन आज भी नीतू विक्रांत से इतना प्यार करती है कि वो चाहती है कि उसे सारा सच पता हो कि दुआ उसकी और मन्नत की बेटी है। मन्नत समझा भी रही है नीतू को कि विक्रांत को उसकी कोई चिंता नहीं है। 7 साल पहले वो सबको छोड़कर चला गया, उसने मन्नत का दिल तोड़ा, और आज जब उसे पता चला कि उसका परिवार यहाँ है तो वो उनसे मिलने भी नहीं आया। कन्विंस करने आई है विक्रांत को कि वो दुआ विक्रांत की ही बेटी है, एंड जो 7 साल पहले जिस बात पे विक्रांत ने यकीन नहीं किया था उस पर यकीन दिलाना चाहती हैं। वो धैर्य रोक लेते हैं उनको और धैर्य कहते हैं कि बिल्कुल दुआ को पूरा हक है सच जानने का, बट मन्नत का हक बनता है बताने का कि यू नो दुआ को कि एज अ मदर वो डिसाइड करेगी कि कब बताना है दुआ को, क्या बताना है। 7 साल से दुआ की एक लाइफ है जिसमें धैर्य उनके बाबा हैं, दुआ के बाबा हैं। अब मन्नत के इतना समझाने के बावजूद भी देखिए ना, नीतू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसे ऐसा लगता है कि धैर्य यही चाहता है कि मन्नत और दुआ हमेशा उसके साथ रहे, जो कुछ भी विक्रांत का है वो हमेशा उसी के पास रहे। यहाँ तक कि नीतू ने तो धैर्य और मन्नत के रिश्ते पर भी सवाल उठा दिए।
अब देखिए, नीतू माना की दुआ विक्रांत की बेटी है, लेकिन विक्रांत ने कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की। उसके और मन्नत के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी, उन्हें सच मानकर वो आज तक बैठा हुआ है। तो बताने तो भाग के आती है वो, एंड शी लूजेस हर कूल के ओवर। कहती है कि व्हाई डू, मैं आपको क्यों बताना है, क्या बताना है विक्रांत को, बता था ना उनको, जो वो जानबूझ के छोड़ के गए थे। और वो सब छोड़ो, उन्होंने अपने माँ बाप को निकाल दिया। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो पाया, वो किसी का भी क्या होगा। तो शी डजंट वांट टू, उसको कुछ नहीं सुनना, उसको बहुत वो बहुत गुस्सा है और वो नीतू माँ का ये समझ नहीं पा रही है। और वो धैर्य जी के लिए उसे बहुत बुरा लगता है कि जिस इंसान ने उफ तक नहीं करी इतने साल में, इस परिवार ने जो मांगा उसने दे दिया। अब मन्नत ने तो कह दिया है नीतू से कि भाई अगर उसने दुआ का सच विक्रांत को बताने की कोशिश की ना, तो उसका और नीतू का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब हमें तो लगता नहीं है कि यहाँ से नीतू विक्रांत को सच बताने की कोशिश करेगी, लेकिन एक बात और भी है कि सच तो विक्रांत के सामने आएगा ही, आज नहीं तो कल। और जब उसे सच पता चलेगा तो उसे अफसोस तो जरूर होगा। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।